नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्माबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। कुछ दिनों पहले हमारे एक दोस्त की फरमाइश थी कि इमली पे वीडियो मौजूद नहीं है, तो प्लीज़ आप वीडियो उसके ऊपर डालिए। तो हमने सोचा चलें, लेकिन मौसम तो इसका गुज़र गया, लेकिन यूँ समझ लें कि गुज़र ही गया तकरीबन। इसका जो इस्तेमाल करने का मौसम तो खैर नहीं कह सकते। अगर किसी इंसान को सर्दी में इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो यकीनन इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, क्योंकि इसका काम है दिल को गर्म करना, दिल के ऊपर दबाव को, शदीद दबाव को बढ़ाना, ना कि एपिथेलियल सिस्टम को एक्टिव करना या हरारत देना। क्योंकि इसका मिजाज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया है, खटास इसमें मौजूद है, तो इसका मिजाज प्योर खुश्क सर्द बनता है और प्योर तेज़ाबी चीज़ है। और हरारत तो ख़त्म करती है इंसान के जिस्म से, लेकिन खुश्की को पैदा करने के साथ साथ स्ट्रोक करती है। अब यूँ भी समझ लें कि ये आपके जिस्म के अंदर ड्राइनेस को बढ़ाएगी, जिस्म के पानी को खुश्क करेगी। और चूँकि ये खुश्क है, आप इसको कभी खा के देखिए, खाने के बाद तो खटास, और उसके बाद इसकी अगर गिठली को देखते हैं तो वो इंतहाई ड्राई होती है, इंतहाई खुश्क होती है। तो इससे ये साबित होता है कि इसके अंदर खुश्की को पैदा करने के साथ साथ रोकने की सलाहियत मौजूद है। इसका खटास का जो इसका खट्टापन, इसका जायका बताता है कि ये जिस्म में स्ट्रोक करती है। लेकिन इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ऐसा भी हो सकता है कि सिंगरेनी के जो पेशेंट होते हैं, स्पेशली जब रतूबात इंसान की बॉडी में बढ़ जाती है, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। शुगर टाइप 1 के पेशेंट्स को भी इसका इस्तेमाल करवाना मुफीद साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर तुरशी को तुरशी, चूँकि तुरशी है इसके अंदर खुश्की को पैदा करने के साथ साथ रोकने की सलाहियत मौजूद है। और चूँकि जो टाइप 1 का पेशेंट होता है, शुगर टाइप 1 का, वो उसमें पेशाब कसरत से आता है और बहुत ज़्यादा मिकदार में आता है, तो वहाँ पे पानी को ड्राई करने की ज़रूरत है, यानी पेशाब को पैदा करने की ज़रूरत है। क्योंकि शुगर टाइप 1 के पेशेंट के अंदर पेशाब तो खारिज नहीं होता, हाँ अलबत्ता जो खून का पानी है वो खराज पाना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका कलर बिल्कुल वाइट होता है, सफ़ेद कलर में होता है, पानी की तरह, शीशे की तरह बिल्कुल वाइट। तो वहाँ पे हमें पेशाब को पैदा करने की ज़रूरत पड़ती है, और पेशाब के पैदा करने का जो प्रोसेस है वो दिल की ज़िम्मेदारी है। और जब दिल पूरी तरह एक्टिव होता है तो फिर यकीनन पेशाब में सुर्खी भी पैदा होने के चांस होते हैं, और पेशाब के अंदर डार्क येलिश शेड, मतलब सुर्खी उसके साथ अटैच होगी। क्योंकि अगर डार्क येलिश करें तो वो तो हरारत का पेश खैमा है, लेकिन अगर हम सुर्खी की बात करें तो वो एसिड की अलामत है, खुश्की की अलामत है। और उसके साथ अगर हरारत मौजूद हो तो यकीनन उसका कलर सुर्खी माइल पीला ही होगा। अब यहाँ पे हमारे जिस्म के अंदर इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम रतूबात को खुश्क करेंगे और इंसान की बॉडी में हरारत की तरफ जाएंगे। क्योंकि आप कभी किसी दरख्त के अगर आप काटते हैं उस दरख्त को, उसको आप फाड़ने के बाद उसको जब ड्राई कर लेंगे, धूप लगने के बाद वो खुश्क हो जाएगा, तो उसको आग लगाना आपके लिए आसान होगा। अगर आप उसको काटने के साथ ही उसके ऊपर आप पेट्रोल डालते हैं, डीज़ल डालते हैं, आप उसके ऊपर मुसलसल कुछ ना कुछ डाल के उसको जलाने की कोशिश करते हैं, जो कि आग पकड़ने वाली चीज़ हो, तो कुछ टाइम के लिए आग जलेगी, क्योंकि उसके अंदर पानी मौजूद है, और कुछ वक्त के बाद वो आग बुझ जाएगी और हल्का हल्का धुआं निकलने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसी लकड़ी को अगर आप ड्राई कर लेते हैं, अगर ड्राई करने के बाद सिर्फ आप 2-4 तिनके ही काफ़ी होंगे, ना उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसके लिए डीज़ल की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी एनर्जी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फौरी तौर पे वो आग पकड़ जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को आग देना चाहते हैं, उसको गर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ड्राई कीजिए, ड्राई करने के बाद हीट दीजिए, तो यकीनन उसके बेहतरीन और शानदार नताइज हासिल होंगे। लेकिन पाकिस्तान और बरसगीर के, जो कि इंडिया के लोगों का भी ट्रीटमेंट करने का मौका मिलता है, तो मुझे वहाँ पे भी कोई ऐसे केसेस नज़र नहीं आए कि जिनको हम इमली का इस्तेमाल करवा सकें। और पाकिस्तान के अंदर, चूँकि पाकिस्तान तो मेरा मुल्क है और मैं इसमें रहता हूँ, यहाँ पे आसपास के लोगों को भी एनालिसिस करता हूँ, और फिर जो पेशेंट्स हैं उनके भी एनालिसिस होते हैं, फिर घर वालों के भी होते हैं, फिर अपनी ज़ात के भी होते हैं। सब चीज़ों को देख के ही फ़ैसला किया जाता है। यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले बहुत कम लोग हैं जो इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर 25 करोड़ आवाम हमारे पाकिस्तान में अंदर मौजूद है, तो 25 करोड़ में से शायद ये 20 लाख लोग या 10 लाख लोग इस्तेमाल कर सकते होंगे। इतनी बड़ी मिकदार में ये लोग शायद जो 24 करोड़ या बाकी हमारे पास समथिंग कुछ 80 लाख हमारे पास लोग बचते हैं, वो लोग ये यूज़ नहीं कर सकते।
क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है और उस निज़ाम के बिना आप अधूरे हैं। जैसे लेमन के अंदर तुलसी मौजूद है, उसका काम भी खुश्की के पैदा करने के साथ साथ उसको बॉडी में स्टॉक करना है। और मैंने बहुत सारी जगहों पे इसका लेमन का यूज़ करके नुकसान उठाते देखा है लोगों को, दही का इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान उठाते देखा है, इमली आलू बुखारे का इस्तेमाल करके नुकसान उठाते देखा है। और जिन लोगों के जिस्म के अंदर टाइफाइड ने घेरे डाल लिए और अंतड़ियों में चीज़ें बैठ गईं, और तो इसकी वजह यही बनी कि जिस्म के अंदर तुलसी वाफिर मिकदार में फ़राम की गई। और यहाँ तक कि कुछ केसेस ऐसे भी कि जिन लोगों को एक वहम हो जाता है, जैसे खाना है तो खाने को बैठे कुछ टाइम लंबा टाइम खाना खा लिया, आहिस्ता आहिस्ता करके खाते चले गए, अगर नहाना है तो मुसलसल नहाते चले गए, अगर हैंड वाश करना है तो हैंड वाश करते चले गए। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ सूरतें हमारे सामने आती हैं कि जब तुलसी इंतहा से ज़्यादा बढ़ती है तो ये इंसान को मखबूतुल हवास भी बना सकती है, क्योंकि इंसान के दिमाग को ब्लड की सर्कुलेशन नहीं मिल पाती और जिगर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के दिल के साथ खेलना है। और यहाँ पे भी वो कंडीशन जहाँ पे कीमियावी तहरीक इंसान के अंदर जन्म लेती है, ना कि मशीनी तहरीक। और कीमियावी तहरीक वो तहरीक है कि जहाँ पे उस ऑर्गन का सिर्फ अपना ही काम होता है और वो उसके अंदर ही स्टॉक करता चला जाता है, जो कि आने वाले वक्त में किसी भी चीज़ का ज़्यादा बनना और उसका रुकना ये इंसान के लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस होता है। अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा स्टॉक हो जाए तो वो इंसान के लिए ज़हर कातिल साबित होती है। इसीलिए अल्लाह पाक ने मशीनी तहरीक भी रखी कि अगर इंसान इस लेवल पे पहुँचे तो मशीनी तहरीक ख़ुद ब खुद एक्टिव हो जाए, या कोई अगर साहिब नज़र है तो उसको एक्टिव कर दे, तो उसके जितने भी मसाइल होते हैं उनका हल निकलना शुरू हो जाता है। बहरकैफ मौजू तो बहुत लंबे हैं, लेकिन वक्त की तवालत की वजह से हम इसको रिवाइंड अप करेंगे। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।